थोड़ी देर खड़े रहेंगे। तो जैसे मैं शुरुआत करता हूँ अपने वचन की हमेशा, प्रभु के वचन में लेके आता हूँ तो पूछता हूँ लोगों से कि आप तैयार हो वचन के लिए कि नहीं। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग तैयार हैं वचन के लिए कि नहीं? सब तैयार हैं? दिल से तैयार हैं, दिमाग से तैयार हैं, शरीर से तैयार हैं? बहुत अच्छा। तो आज वचन में जाने से पहले आपने ये प्रार्थना हमेशा करते हो आप लोग, लेकिन दूसरे उसमें लास्ट में करते हैं। हाँ, और लेकिन वो दूसरा वर्जन होता है जो वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन प्रार्थना यही करते हैं हम लोग, ठीक है? जो हमारे यीशु मसीह ने सिखाया है, तो वही प्रार्थना अभी हम शुरू में करेंगे। अच्छा, ठीक है, वचन के पहले। हाँ, वचन से पहले। तो शुरू करें। हे हमारे पिता, सब साथ में बोलिए। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। जो बोला है, जो प्रार्थना की है, आपने क्या मांगा है? अभी क्या बोला अभी आपने? जैसी तेरी मर्जी वहाँ पे चलती है, वैसे स्वर्ग में चलती है, वैसे यहाँ पे भी हो। अब वाकई में क्या, वाकई में यही आपकी प्रार्थना है? नहीं है, अभी चाहते हो कैसा हो? चाहते हैं ऐसा हो, मगर होता है नहीं है। होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? वहाँ से तो है, वो कहता मैं करूँगा, लेकिन क्या हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तैयार है, हमने प्रवेश को देखा ही नहीं ना, इसलिए आनाकानी करते हैं। नहीं देखा नहीं, हाँ देखा तो किसी ने, हमने में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्हीं लोगों ने देखा जो उस समय थे 2000 साल पहले। लेकिन परमेश्वर है। तो आज जो वचन हम देखेंगे वो इसी पर निर्धारित होगा कि परमेश्वर का जो हमारे लिए जो इच्छा है, जो हमसे क्या चाहता है, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इस प्रार्थना पूरी करेंगे। बीच में प्रार्थना छोड़ना गलत होता है। ठीक है, तो शुरू से हम पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। थोड़ी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खुदावन इस दिन के लिए, खुदावन की जो तूने बनाया है। तूने बोला है कि हम इस दिन में आनंदित हैं, हम खुश हैं, क्योंकि हम आज तेरे सामने हैं, इस समय तेरे सामने हैं, तू यहाँ पे उपस्थित है। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। जैसे हम इस समय वचन में जा रहे हैं, खुदावन ऐसा कर कि जो भी हम सुने आज वो तेरी ओर से हो, और हमें कोई भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे कि हमारा ध्यान एकत्रित ना कि यहाँ वहाँ ना जाए खुदावन, बल्कि हमारा जो भी ध्यान हो तेरे ऊपर हो, तेरे वचन के ऊपर हो। खुदावन आज मैं खड़ा हूँ और तेरा वचन देने जा रहा हूँ। खुदावन मुझे इस्तेमाल कर कि मेरे मुँह से एक शब्द जो निकले वो तेरे मुख से हो खुदावन, वो तेरी तरफ से हो, तेरे लोगों से। खुदावन इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम में मांगते हैं। आमीन। अब बैठिए। कुछ समय पहले सीसी के बहन ने जो प्रार्थना मांगी, पिछले दो हफ्ते पहले, शायद 2 हफ्ते पहले जो प्रार्थना मांगी थी, और हमने उनके लिए प्रार्थना की थी, हम सब ने प्रार्थना की थी। उसने पता नहीं किसने बोला था, क्या बोला था उस समय कि बोला था कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा है। और ये एक तरीके से आम बात होती है जब लोगों को हम दिलासा देते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई क्योंकि मैं जब यहाँ से घर गया तो एक फ़ोन आया मेरे पास, और फ़ोन पे जो लड़की थी वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, और उसने आखिर में जब मैं समझाया सब कुछ हुआ, आखिर में फ़ोन रखने से पहले उसने बोला कि पास्टर मुझे लगता है कि प्रभु की यही इच्छा है मेरे लिए। अब ये चीज़ जो है उसने बोली तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई है कि क्या यही प्रभु की इच्छा है। देखिए हम लोग का क्या होता है, हम किसी को दिलासा देते हैं ना,
दिलासा देने के लिए बहुत अच्छा है ये, कि उसको भी लगता है, हमें भी लगता है, जब हमें लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हो सकता है प्रभु की इच्छा ही होगी है। जब दूसरे दिलासा दे रहे हैं उसको भी हम ढांढस बनाते हैं कि नहीं, जो भी है जैसा भी है कुछ नहीं कर सकते हम, हो सकता है प्रभु ही कर रहा है सब। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गलत है, कि गलत है। मेरा ही मानना है कि संपूर्ण तरह की गलत है। देखिए, जब पास्टर एंड्रू की डेथ हुई तो जो हमने जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आए उसमें आधे ज़्यादा लोगों ने ये बोला था कि ये प्रभु की इच्छा है कि पास्टर एंड्रू की डेथ हुई है। मेरे जो इन लॉज हैं, जय के मम्मी पापा की जब डेथ हुई तो जिन लोगों ने बोला, जो आए वहाँ पे, जिन लोगों से बात हुई, सब ने ये बोला कि क्या कर सकते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसकी इच्छा थी ये। इसी तरीके से और भी लोगों, जैसे आपके जो नातिन बोलेंगे ना, नातिन, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तब भी लोगों ने ये बोला होगा, उन लोगों पेरेंट्स को जाकर बोला होगा भाई क्या कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये दिलासा देने का सही तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि गलत है, गलत इसलिए क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर इसको देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु को दोष दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से उसे बना के मीठे शब्दों में लपेट के उसको दे रहे हैं। हमारा इरादा गलत नहीं है, लेकिन हम दिलासा देना चाहते हैं, हमें उसके दुख में शरीक होना है, हम उसको किस तरह चाहते हैं कि वो बाहर निकले इसी चीज़ों से। तो हमें अगर दोष देना ही है, अब जैसे मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, वो 42 साल के थे जब उनकी डेथ हुई, मैं 8 साल का था। तो अगर हम चाहें तो उस समय भी लोग जो आए थे उन्होंने बोला प्रभु ने किया, उसने किया, और मम्मी को, अपनी दादी को, सबको लगा था कि अब उसके आगे क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन गलत है। मैं आज जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है गलत है। क्यों उनकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि वो ज़्यादा दारू पीते थे, उनकी वजह से लिवर ख़राब हो गया और लिवर बस्ट हो गया। इसी तरीके से और भी चीज़ें हुई लोगों के साथ। जैसे वो एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ, बच्ची थी, चुलबुली थी, भाग दौड़ गई, हाथ छोड़ के भाग गई और वो गलत जगह चली गई जहाँ पर सब मोटरसाइकिल आ रही थी और टकरा गई। मोटरसाइकिल वाले को बोल सकते गलती थी, बच्चे का बोल सकते गलती थी, कह सकते माँ बाप ने ख्याल नहीं रखा, कुछ भी कह सकते, लेकिन ये नहीं कह सकते परमेश्वर की गलती थी। कि परमेश्वर कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी को नुकसान हो, किसी को नुकसान हो, ठीक है। अब ये देख लो, लोग आजकल लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, नौकरी चली गई है। आप बता रहे थे कि वो आपको जॉब इस समय नहीं है, उसमें ये नहीं बोल सकते अरे प्रभु तुमने किया है। पैंडेमिक हुआ ना, ये जो कोविड आया है इसकी वजह से हुआ है, तो इसमें प्रभु ने क्या किया तो हाँ, कोविड का प्रभु ने निजात किया। हाँ वो भी है, लोग बहुत से बोल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते भेजते नहीं अच्छे भाई, अभी 2 हफ्ते मेरे को उसके लिए नहीं भेजा। खैर अब सरकार भी उसको कर रही है, रिलैक्स करेगी, 17 तारीख के बाद से सब चीज़ें बदलेंगी। तो मेरा ये कहना है कि हम परमेश्वर को इन चीज़ों के लिए दोष नहीं दे सकते हैं। अब इसी में अगर हम वचन देखेंगे, लूका 11 में क्या लिखा है, लूका 11 में 11 से 13 में क्या लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा का मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का हिस्सा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जो पिता है वो अपने बेटे को दे चुका है, पुत्र को तो दे चुका है आप लोगों को, वो ये भी कह रहा है पुत्र दे दिया है, अब मेरा बचा क्या, पवित्र आत्मा, वो भी देने को मैं तैयार हूँ, वो भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। और अगर हम अब ये यिर्मयाह क्या बोलते हैं इसको, यिर्मयाह में 29:11 में क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की, किसी इंसान की नहीं, परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की हैं। सही बोला मैंने? हानि की नहीं है, हानि की नहीं है, वरन
कुशल की हैं और अंत मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। परमेश्वर का वचन खुद ही कहता है, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए हानि चीज़ें नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। तो हम इंसान क्यों जो भी हमारे साथ गलत होता है उसको डालें? गलत है ना? मैंने सोच किया, मैं ये बहुत करता था, मैं ही लोगों से बोलता था अबे क्या कर सकते हैं, उसकी जो मर्जी है। आज सवेरे जो इंग्लिश कलेक्शन से पहले एक फ़ोन आया मेरे पास कि कोई खास एक इंसान है जो कि अस्पताल में एडमिट हुआ कल रात में और सवेरे उसको आईसीयू में लेके गए हैं। तो एक आता है मुँह पे, अरे परमेश्वर की क्या मर्जी है, लेकिन रोक लिया मैंने अपने आप कि मैं खुद ही अपने आप को लोगों को बोल रहा हूँ मत बोलो, और यहाँ मैं खुद ही बोलने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने रोका। मैंने नहीं, परमेश्वर ये तेरी मर्जी नहीं हो सकती। उसने कुछ गलत खाया, गलत पिया, रहने का तरीका क्या है नहीं मालूम हमें ना, उसको हो सकता है उसकी वजह से उसका ऐसा हुआ है, ऐसी हालत हुई है, परमेश्वर की वजह से नहीं हुई है। खैर हालांकि हमने उनके लिए प्रार्थना की। देखिए हमारे साथ क्या है, इंसानों के साथ क्या है कि हमें जब तक परमेश्वर का वचन हमारे साथ है वो हमें आशीषित कर रहा है, अब तक बहुत खुश है, बहुत खुश। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप परमेश्वर ने किस तरीके से आशीष दी है तो आप लोग तुरंत बताओगे कि मुझे घर मिल गया, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, कई चीज़ें आपके सामने आएंगी, दिमाग में आएंगी, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कुछ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जबकि परमेश्वर ने आपके लिए अपने वादों को निभा रहा है, क्या आप वही कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा है? परमेश्वर कर रहा है आपके लिए, उसने कहा मैंने वादा किया मैं कर रहा हूँ, लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है ये चाहिए ये भी लो, ये भी चाहिए ये भी लो, कुछ भी लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ सोचने की बात ये है कि उसकी कुछ इच्छाएं भी हमारे लिए है ना, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं उसके लिए? सोचने की बात है। और अगर सोचे, मैं आपसे बोलूँ कि सोचो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा सोचने के लिए कि वाकई में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है। क्यों समय लगेगा? नहीं लगेगा समय, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आप बोल सकते हो, लेकिन देखिए ऐसा है ना, हम इंसान की फितरत यही होती है कि हमें खुशी हो, जब हमें मिलता रहता है हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और जब हमें वापस देने की बात है, जैसे प्रभु को देने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि प्रभु को देना है, हम ऑफरिंग में देते हैं ना, दान दक्षिणा में डालते हैं कि परमेश्वर वचन कहता है हमें दान देना है, हमने दे तो दिया, हो गया मेरा काम खत्म। परमेश्वर ये नहीं बोलता है। देखिए अगर आपको ये जानना है, आपको इसका जवाब देखना है कि क्या मैं उसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ अपने जीवन में या नहीं, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए प्रभु परमेश्वर की इच्छा है क्या, वो इच्छा है क्या हमारे मेरे लिए। और जब तक आपको इसका आंसर नहीं मालूम, उत्तर नहीं मालूम होगा, तब तक आप पहले वाले प्रश्न का जवाब दे ही नहीं सकते। मानते हैं लोग, आप लोग? हाँ, नहीं दे सकते। तो मुझे मालूम है सिस्टर रंजना ने कुछ समय पहले इस बारे में वचन दिया था, और पता नहीं आप लोगों को कितनों को याद है। उसमें से ये था थेसलोनिया 5 में से, अगर आपको याद होगा, उसमें उन्होंने बोला था सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आज मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो सिस्टर रंजना ने जो बोला था वो इनको आनंदित रहो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, इस बारे में बोला था। और कई वचनों को लेके आई थी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो सब ठीक है, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं करते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, वो अलग अलग कहानी है। आज मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु का वचन है, प्रभु का जो इच्छा है, उस इच्छा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली जो है वो है उसकी सर्वोच्च इच्छा, जिसको बोलते हैं सोवरेन इंग्लिश में, सर्वोच्च इच्छा। ये वो इच्छा है जो चाहे कुछ हो जाए वो नहीं बदलने वाली। उसने मान लिया, उसने कर लिया तो हो गया, वो कोई नहीं बदल सकता उसे। उसने सोचा कि हमें पृथ्वी और आकाश बनाना है, सब कुछ बनाना है, उसने वो बनाया, कोई नहीं रोक सकता उसे।
उसने बोला मुझे मनुष्य को बनाना है, मनुष्य को बनाया उसने, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, यह प्रभु की सर्वोच्च इच्छा हो गई। अब सर्वोच्च इच्छा को हम दो हिस्सों में फिर से बांट सकते हैं। एक होती है पूर्ण इच्छा। पूर्ण इच्छा वो होती है जो कि वो करता है, उसके जरिए होती है, वो उसको शुरुआत करता है उसकी। और दूसरी है अनुमेय, जो कि अनुमेय इच्छा, जो कि उसकी जो वो होने देता है, इसमें वो कहता ठीक है हो जाने दो। अब परमेश्वर जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो अनुमेय देता है, होने देता है, जो कि उसकी पूर्ण इच्छा नहीं होती है, तो उसकी पूर्ण इच्छा नहीं होती है, उसको शुरुआत नहीं करता है। कोविड आया, कोविड को उसने आने दिया, कोविड को उसने होने दिया, लेकिन उसको लाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, वो लेके नहीं आया उसे, उसे बस, लेकिन वो आगे बढ़ने दे रहा है। और इसका और अच्छा उदाहरण इसका आता है प्रभु यीशु मसीह का। जब प्रभु यीशु मसीह जब पकड़े जाने से पहले, क्रूस पे चढ़ने से पहले, जब वो जैतून के पहाड़ पे थे, वहाँ पे गार्डन जो उसका नाम है गेत्सेमनी, जब वहाँ पे थे, मैं वहाँ पे गया था, उस जगह पे गया, और उस जगह पे जहाँ परमेश्वर ने प्रार्थना की थी, और उनका लहू उनके चेहरे पर से पसीना जो था उनका लहू बन के बहा था, निकला था, बूंदें गिरी थी, जो जिस पत्थर पे गिरी थी वो पत्थर आज भी है, कहते हैं वही पत्थर है, वो उसके ऊपर चर्च बना है। अब वहाँ जा सकते हैं, ज़्यादा छू नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दूर रह के अब वहाँ पे बहुत से लोग वहाँ पे ज़मीन पे लेट के प्रार्थना करते हैं, घुटनों का प्रार्थना करते हैं, एक अलग ही तरह का माहौल है वहाँ पे। तो पहले तो वो आपको ले जाएंगे इस गार्डन में लेके जाएंगे, जहाँ पे दिखाएंगे आपको, अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो पेड़ हैं वो 2000 वर्ष पुराने हैं। तो ये पेड़ वही पेड़ है जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय थे। किस पेड़ के नीचे क्या हुआ नहीं मालूम है, क्योंकि पेड़ के नीचे लिखा तो नहीं होता ना कि यहाँ पे यीशु मसीह बैठा था। तो किसी ना किसी पेड़ में वहाँ पे के भी नीचे यीशु मसीह और उनके चेले बैठे थे, जहाँ पे उनको पकड़ा गया था। और थोड़ी दूर उस वचन में लिखा, थोड़ी दूर गया यीशु मसीह, वहाँ गिर के उसने प्रार्थना की, तो थोड़ी दूर पर ही ये पत्थर है जहाँ पे गिर के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, जहाँ पे उनका जो पसीना था वो लहू बना था, वहाँ पे वो चर्च है। तो वो उस बारे में मैं थोड़ा बता। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार क्या प्रार्थना की थी? उसने प्रार्थना की थी, इसमें लूका 22:42 में क्या लिखा है? हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि उनका बेटा यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जाए? इंसान जिन्होंने पहले परमेश्वर ने इनको बनाया, वही इंसान उसको लेके सूली पे चढ़ा दें? आपको लगता है कि परमेश्वर की ये इच्छा थी, कि उसकी पूर्ण इच्छा थी? कि उसकी पूर्ण इच्छा नहीं थी। उसकी पूर्ण इच्छा क्या थी? कि इंसान जो है स्वर्ग में आया। स्वर्ग में आया। स्वर्ग किस लिए बनाया था उसने? सिर्फ अकेले टहलने के लिए नहीं बनाया था उसने, कि कोई नहीं होगा आस पास, जाकर अकेले टहलूंगा ना। उसने बनाया था कि मैं साथ में अपने लोगों के साथ चलूँगा, इवनिंग वॉक पे जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, चाय पीऊँगा, जो भी करूँगा, और लेकिन अब जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ में करूँगा। लेकिन इंसान ने वैसा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने अपनी अनुमेय इच्छा के अनुसार पर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ने दिया। आपको समझ में आया जो इच्छाएं जो है? अब आप ये सोच लो कि जो परमेश्वर की जो अनुमेय इच्छा है, वो एक हम लोग माता पिता हैं, काफ़ी लोग माता पिता हैं। अभी वो आप नहीं हो, मैं, बाकी लोग हैं, माता पिता हैं। तो हम लोग जब हम बच्चों को छोटी चीज़ ले, जब साइकिल चलाना सिखाना है, जब साइकिल चलाना सिखाते हैं या स्केटिंग करना सिखाते हैं या ऐसी कोई चीज़ करना सिखाते हैं, तो आपको मालूम है कि वो बच्चा गिरेगा ज़रूर। आपके दिल में इच्छा क्या होगी? कि वो साइकिल चलाना सीख ले और गिरे भी नहीं। हाँ, तो मतलब आपकी जो इसको बोलेंगे पूर्ण इच्छा क्या होगी? यही होगी ना कि गिरे नहीं और साइकिल चलाना भी सीख ले। लेकिन आपकी जो अनुमेय इच्छा क्या होगी?
इसको आप होने दोगे वो होगी, जब तक गिरेगा नहीं साइकिल से आती नहीं है, गिरे बाद ही साइकिल आती है। हाँ तो वो सही बात है, गिरना जरूरी है, गिरना जरूरी है। गिरना जरूरी है। उसी तरह जिंदगी में भी जब तक इंसान गिरता नहीं है तो तब तक वो सीखता नहीं है, उठता नहीं है, उसे उठना समझ में नहीं आता, उसे मालूम में नहीं आता उठने का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया है कि एक अनुनय इच्छा क्या होती है, पूर्ण इच्छा या क्या होती है। दूसरी इच्छा जो होती है वो होती है आज्ञाकारी इच्छा। ये वो इच्छा है कि परमेश्वर हमें देता है, ये साथ में बोलता है तुम्हारी अब मर्जी है, तुम इस पर अमल करो ना करो। वो कहता है अच्छे बने रहो, हमारी मर्जी हम अच्छे बने ना बने। वो कहता है तुम जो भी करो सबसे पहले मुझे रखो। हम कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं आती हूँ, पहले ये चीज़ कर लूँ, ये कर लूँ, ये पैसे कमा लूँ, ये कर लें, वो कर लें, उसके बाद तुम तो हो। ये पार्ट टाइम हो जाएगा ना तो फिर करते, तब तक दूसरे पार्ट टाइम पे टाइम हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि हम अपनी जिंदगी को हिस्सों में बांट देते हैं, हिस्सों में बांट देते हैं, और वो एक हिस्सा कहते हैं कि ठीक है ये हिस्सा जो है परमेश्वर तुम्हारा है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर कुछ मेरे पर्स कुछ नहीं आने वाला। लेकिन तो ये होती है आज्ञाकारी इच्छा जो हमारे पर निर्भर करती है। अब इसमें भी हम चाहे बोल चले तुमने मुझे बनाया है कि तुमने मुझे इच्छा ये ऐसा दिया ही क्यों कि मैं ये सोच सकूँ कि मुझे ये लेना है कि वो लेना है। तुम ऐसा करते थे कि मुझे यही जाना है, मुझे रोड बना देते कि मैं दिमाग कुछ और आता ही नहीं, तो उसके लिए ब्लेम कर सकते। बहुत से लोग हैं जो ब्लेम करते हैं कि खुदावंद तेरा दोष है, तुम ऐसा हमें देना नहीं चाहिए था, हमें वो देना नहीं चाहिए कि हम ये सोचें या वो सोचें, हमें एक ही रास्ते पे ले जाते बस। खैर ये हो रास्ते में ले जाता परमेश्वर, तो आदम और हवा एक दिन भाग में रहते। हाँ, हम उनके साथ होते, हमें उनके साथ होते लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उससे प्यार करें, वो दिल से करें। जैसे हम अपने बच्चों में से चाहते हैं कि अगर हमसे प्यार करें, हमारे लिए कुछ करें तो दिल से करें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो बच्चे तो समझ आता है हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो नहीं चलती है हमारी, नहीं चलती है हमारी। लेकिन जब अपने दिल से कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए हम वचन को वापस जाते हैं। जो वचन से जो हमारे बहन रंजना ने पहले आपको वचन बताया था उस पर जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:16 से 18। अब इसमें देखेंगे हम 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था, जो मैं 4 चीज़ों के बारे में 1 2 3 चीज़ों के बारे में। सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। अब इसमें मैं एक वचन जोड़ता हूँ, ठीक है, और वो है पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3 4 और 3 4:3। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचो। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, घबराना मत कि अरे बाबू ये क्या दिखा दिया, लेकिन वो समझाने में आपको मेरे लिए आसानी हो गया। अब वो डायग्राम है ये परमेश्वर का राज। परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि इंसान जो है उसके पास उसके राज में रहे, पृथ्वी पर रहे जब तक रहेगा, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो उसके पास आके उसके साथ रहे। तब नरक नहीं था कहीं पे, सिर्फ स्वर्ग था। नरक बाद में आया है, और जब नरक आया तो इंसान के पास चॉइस हो गई कि स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए। और वो कैसे माना जाता था? वो उसके कर्मों के हिसाब से, किस तरह के काम वो कर रहा है ज़िंदगी में, किसके साथ चल रहा है, कौन सी गलत काम कर रहा है, कौन से अच्छे काम कर रहा है, उस पर निर्भर करता था। लेकिन परमेश्वर का जो जिसे मैंने पहले बताया सोवरेन इच्छा, जिसे बोलेंगे, क्या नाम बताया था मैंने आपको, अभी भूल जाता हूँ, हिंदी वर्ड, सर्वोच्च इच्छा यही थी कि इंसान उसके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए पवित्र बनो। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो कैसे जाना है? पवित्र बनना, तभी जा सकते। अगर पवित्र नहीं हो तो आप नहीं जा सकते। तो पवित्र बनने के लिए
आपको जो 3 चीज़ें उसमें लिखी हैं जो हमारी बहन ने बताई थी, वो उसमें क्या क्या है? आनंदित रहो, प्रार्थना में रहो और धन्यवाद करो। ये पौलुस ने बोला है। पौलुस ने बोला कि ये 3 चीज़ तुम्हें करनी है। लेकिन हमारी बहन जो चीज़ को उस समय बात नहीं हो पाई, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती, तो उन्होंने इन 3 चीज़ों पे जिक्र किया था। पवित्र बनो। आप बोल सकते हो भाई पवित्र बने हैं तो मीन्स हम तो यीशु मसीह में हैं। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, उसने अपना लहू बहाया, ये कहाँ पड़ गया, जब उसने अपने लहू बहाया तो उसके लहू में हम आके हम पवित्र हो गए हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि जब हम उसके लहू हमारे ऊपर है, तो हम जब परमेश्वर के पास जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, तो वो हमारे जो अपने गलत काम किए हैं उनको नहीं देखेगा और हमें वो पवित्र मानेगा। गलत नहीं, सही है, सही बात है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आते हैं सदा आनंदित रहो। ना रंजन ने बताया आपको कि आनंदित रहना कितना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको खुश रहना है, लेकिन हमेशा खुश रहना है क्या ये मुमकिन है कि हम किसी के अर्थी पे खड़े हों, हम कहें हे नहीं हो सकता ना। या कोई बीमार पड़ा हो, हम मुस्कुराते हुए जाएँ, बेचारा डॉक्टर बोला कि मरने वाला नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं इसके बाद, या कुछ समय बचा है, हम मुस्कुराते हुए जाएँ उसके बाद, नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। और ये खुशी वो नहीं है जो कि आपके बाहरी चेहरे पे आती है, उससे मतलब नहीं है उनका, पौलुस का। देखिए खुशी क्या है? जो आज की जो सांसारिक खुशी है वो होती है जैसे हमारा बर्थडे आ गया, तो बर्थडे आ गया तो बहुत खुश हो गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो खुशियाँ होती हैं, बर्थडे आता है, एनिवर्सरी होती है, घर में कोई त्यौहार होता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, आनंद होते हैं। ये आनंद जो होती है, खुशी जो होती है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। एक दिन, अब रोज़ तो हर बर्थडे नहीं मनाओगे ना, मनाना चाहते भी नहीं है तो हर रोज़ बर्थडे मनाएं, और ना ही हम चाहते हैं कि हर दिन एनिवर्सरी भी हो, और त्यौहार भी हर दिन नहीं चाहते, तो जितना पैसे हैं सब इसी में चले जाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि परमेश्वर की जो खुशी होती है ना, वो दिल में आती है, तो तभी आती है जब हम उसे जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है जिसमें बोलते हैं कि प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना। लिखा है कि निरंतर मतलब हमेशा। अगर हमेशा हम प्रार्थना ही करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? सोचने की बात है ना। आपसे कोई आप नौकरी करते हो, कहीं जाते हो, अपने जो एम्प्लॉयर के पास जाते हो, नहीं मैं खाना नहीं बनाना, मुझे प्रेयर करना है। खाना बनाते तो कर सकते हैं ना। नहीं, यही मेरा कहना है। जो पौलुस कह रहा है वो 3 चीज़ों के लिए कह रहा है। तीन वजह हैं जो इस तरह की जो शब्द का निरंतर प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, लगातार करते रहो। उसका तात्पर्य ये कहने का मतलब ये है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें भी प्रार्थना करो। खाना बना रहे हो तो प्रार्थना करो। प्रार्थना का क्या मतलब होता है? प्रार्थना का मतलब है बात करना, परमेश्वर से बात। एक पिक्चर मैंने अभी देखी थी कुछ समय पहले, जिसमें कि एक शहर को दिखाया है जिसमें सब कुछ ठीक था, लोग चर्च जा रहे थे, चर्च जाते थे, चर्च से वापस आते थे, उसको घर आके भूल जाते थे कि चर्च अब अगले हफ्ते यीशु को याद रखेंगे। लेकिन चर्च जरूर जाते थे वो, चाहे कुछ हो जाए। और चर्च में कोई नहीं आता था, देखो आज वो नहीं आया, पास्टर देखा वो नहीं आया, वो फैमिली नहीं आई है, ठीक है। और खुद जब घर चले जाते थे तो भूल जाते थे कि चर्च में क्या बात हुई। उनसे कोई पूछेगा भी अगर कि शाम के समय, अगर सवेरे चर्च है, शाम में पूछेगा कि तुमने क्या वचन सुना था, तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। तो इस तरह का था, और वो उनका सब कुछ था। लेकिन मैं हमेशा पूछती हूँ ना, गए हफ्ते में क्या सिखाया मैंने, हाँ क्या सिखाया था, बोलते हाँ रहने दो। उसी तरह वहाँ उस शहर में अकाल पड़ गया, अकाल आया। जब अकाल आया तो लोग चर्च में जाते थे, लेकिन बहुत मुसीबत में फंसने लगे लोग। वहाँ पे सूखा पड़ गया, काम धंधा बंद हो गया, लोग वहाँ से भागने लगे, वापस बड़े शहर में जाने लगे। तो ये वहाँ पे एक लड़का आया, छोटा बच्चा, कहाँ से आया मालूम नहीं, छोटा बच्चा आया। उसने आके लोगों को सिखाया कि क्या कमी है कि तुम चर्च जाते हो ठीक है,
चर्च में जाके तुम गाना गाते हो, सबके साथ देखते हो कि मेरी आवाज़ उससे सुरीली है, मैं उससे अच्छा गाना गा रहे हैं, मेरी आवाज़ ज़ोरदार है, मैं हर गाने में हम गाना गाते हैं, वो तो हर गाने में गाना नहीं गाते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सब चीज़ें कहते ये सब चीज़ें मत देखो। तो कलीसिया जाते हो, चर्च जाते हो, तो तुम जाते हो परमेश्वर से मिलने के लिए और प्रार्थना करते हो परमेश्वर से बात करने के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने उनसे पूछा कि हम प्रार्थना कैसे करें, तो उनसे बोला कि तुम जिस तरह लोगों से बात करते हो उसी तरह उससे प्रार्थना करो, क्योंकि वो बच्चा रात भर घुटनों पे आके सिर्फ प्रार्थना करता था। और जिस समय वहाँ के लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ, वो लोगों ने घुटनों पे आके प्रार्थना की, वहाँ पे बारिश हुई, वहाँ जो अकाल था सूखा सब खत्म हो गया, हर तरफ आबादी आ गई, सब मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रार्थना में ये ताकत है, प्रार्थना में ताकत है। और दूसरी चीज़ जो पौलुस ने बोली है, मेरी जो सोच ये है कि निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है कभी भी प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। अरे मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कोई सुनी नहीं, प्रार्थना सुनी नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा प्रार्थना करने से। हमारे अंदर ये होता है ना कि हम जब किसी और से कुछ मांग रहे हैं, कुछ समय तक मांगते रहेंगे, उसके बाद कुछ मिलना तो है नहीं, क्या फ़ायदा बोलने से। तो वो परमेश्वर के साथ वैसे ही करते हैं। तो पौलुस ने ये बोला है कि इस चीज़ से बचो, प्रार्थना करते रहो। और तीसरी चीज़ जो पौलुस ने कहने की कोशिश की है वो ये है कि सिर्फ दुख में आके प्रार्थना मत करो, अरे बाबा मेरे को मुसीबत आ गई, चलो प्रार्थना करते हैं, तो ठीक हो गया, हाँ ठीक है, टाइम मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे। क्या होता है? सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। सब ठीक हो जाएगा तो बोलते हैं प्रभु नींद आई है ना, थोड़ा हाँ, कैसे जाते हैं, आज बहुत थक गया हूँ, आज 2 समय इंग्लिश में भी हिंदी में समय लेना पड़ेगा, आज रात को आज समझ लो नहीं, चाहे वो अच्छे में बुरे में जिस सिचुएशन में हो, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हर बात में धन्यवाद दो। अब ये नहीं लिखा है कि धन्यवाद दो, ठीक है, धन्यवाद दो, परमेश्वर इसमें लिखा है, वचन पौलुस कहता है हर बात में। हर बात में मतलब क्या हो गया कि अच्छी बातों में, और उस समय भी जब आप कठिनाई में हो। अब सोचने वाली बात है, मैं कठिनाई में होगा पर मैं धन्यवाद क्यों दूँ कि परमेश्वर जो है, जो कठिन चीज़ हमारे सामने लेके आता है उसको भी बदल देता है अच्छी चीज़ों से। कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर आती है। आप में से कोई टेस्टिमनी देने आते हैं, हम खड़े होते हैं टेस्टिमनी देने के लिए, क्या मुझ में बस गवाही है, परमेश्वर ने किया। जब वो चीज़ आपके ऊपर गुजर रही थी, तब आप जब परेशानी में थे, तब आपने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर गवाही दोगे। उस समय जब कठिनाई में निकले, आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रखा, सब आपको बाहर निकाला, तब जो कठिनाई थी उसको आप लोगों पर बता रहे हो, देखो परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। तो गवाही वही होती है, गवाही और कुछ नहीं होती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो पूरा जो पैसेज है, जो इसमें जो बाइबल में लिखा है, उस पर हमने क्या देखा है। इसमें थेसलोनियों में हमने 5 का क्या कौन देखा था, 5 का 16 से लेकर 18। इसमें हम पूरा देखेंगे 12 से लेके 22 तक, ठीक है, 12 से 22 तक। अब मैं पढ़ता हूँ, सुनिए मेरी बात। हे भाइयों बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवाए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों बहनों, हम तुम्हें समझाते हैं कि ठीक चाल ना चलते उनको समझाओ, जो ठीक चाल ना चलते हैं उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, सब भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, और सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़ लो और सब प्रकार की बुराइयों से बचो। हमने अब पहले वो डायग्राम देखा था ना, ये वाला, तो हमने उसमें बोला था
कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए सब कुछ कर लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। पौलुस का वचन यहाँ बताता है क्या क्या कर रहा है। ये जो वचन अभी हमने पढ़ा उसमें बताता है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें लिखा है सम्मान करो, आदर के योग समझो, लोगों को आपस में मेल मिलाप रखो, ठीक जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, बुराई के बदले बुराई ना करो, भलाई करने की चेष्टा करो और या तत्पर रहो, सदा आनंदित रहो, उसमें लिखा ही है, और आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो, सभी बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़ लो, सब प्रकार की बुराइयों से बचो। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ये नहीं सिर्फ हमें आनंदित होना है, प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें करना चाहिए। लेकिन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते वाला कहानी है। लेकिन परमेश्वर देखता है कि हमने कितनी कोशिश की, कितनी कोशिश की। ठीक है, कृष्णा को पढ़ाई में ऐसे में परेशानी है, लेकिन जब उनके माता पिता या टीचर ये देखेंगे कि वो कितनी मेहनत कर रहा है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो एक खुशी मिलती है कि अरे मेरे बच्चे ने मेहनत तो की, लाइन पे आ रहा है, धीमे धीमे लाइन पे आ रहा है। होगी नहीं होगी? बिल्कुल खुशी मिलती है कि मेहनत अगर कर रहा है, वो सही रास्ते पर आने की कोशिश कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें हम भी, परमेश्वर हमसे नहीं मांगता है कि हम सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो कर सकेंगे। देखिए, परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूँगा ये कि परमेश्वर ने पूरा सब सृष्टि बनाई। हाँ, और सृष्टि उसने किस लिए बनाई? क्या आपको लगता है सृष्टि उसने इसलिए बनाई कि उसके अंदर वो इतनी दुख तकलीफ डाल दे और इंसान की ज़िंदगी में कि जो इंसान है हमेशा करता रहे, हमें परेशान रहे, और मज़े से बैठ के अपने थ्रोन राजगद्दी बैठ के देखेगा, हे वो देखो वो जल गया, वो देखो उसका पैसा नहीं है, वो देखो उसे मारा गया, वो देखो ये हो रहा है। नहीं, परमेश्वर को अगर हम चाहें, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है उसको दो हिस्सों में कर सकते हैं। या तो परमेश्वर अच्छा है तो वो हमसे प्रेम करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे लिए सब कुछ करने के तैयार है, हमको आशीर्वाद करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। अगर वो अच्छा है तो चाहता है कि आप खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें, समझा, हमेशा आनंदित रहें। और दूसरा हो सकता है कि वो बुरा है कि वो चाहता है कि हमारे ऊपर दुख तकलीफ़ें रहें, हम घुरते रहें, हमें परेशान रहें, हमारे पास कोई सुकून ना हो, हम और उसमें से खुशी मिले। ये दो ही चीज़ें हैं। तीसरा भी आप कह सकते हो कि उसे परवाह नहीं है, परमेश्वर को परवाह नहीं है, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो तीसरा वाला है कि उसे परवाह नहीं है, वो बुरे परमेश्वर में नहीं आता है, उस कैटेगरी में ही आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आपके दिमाग में परमेश्वर क्या है, अच्छा है या बुरा है। आप ये नहीं कह सकते कभी परमेश्वर अच्छा हो जाता है, कभी परमेश्वर बुरा हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, जो पहले था आज है कल रहेगा, वो वैसा ही है। तो वो कभी ये नहीं हो सकता कि कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो हमें सोचना है हमारे लिए परमेश्वर अच्छा है या बुरा है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। ऐसे तो नहीं बना देना, कोई वजह होगी ना हमें बनाने की। ऐसा तो नहीं कि चलो यार बोर हो रहे हैं यार आज, चलो कुछ नया करते, चलो इंसान ही बना देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, चलो बोर हो रहे हैं, चलो तारे बना देते हैं ना। बच्चों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बोर हो रहा था, कुछ करना नहीं था, उसने बोला चलो यही करते हैं, इंसान को बनाते हैं। उसने अगर हमें बनाया है तो किसी वजह से बनाया, वो वजह है कि वो हमसे एक संबंध बनाना चाहता है, एक रिश्ता कायम करना चाहता है। और रिश्ता ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये एक निजी रिश्ता है, एक पर्सनल रिश्ता ऐसे बोलते हैं, बहुत पास वाला। वो उस रिश्ते के लिए बस, और कोई वजह नहीं उसने हमें क्यों बनाया है, सिर्फ इसी वजह से बनाया कि वो क्यों। अगर आप देखो आदम हवा को जब बनाया उसने, वचन कहता है कि परमेश्वर आदम हवा के साथ गार्डन में शाम के समय चलता था, इवनिंग वॉक,
हाँ, हर रोज। हर रोज। और सोचने वाली बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब परमेश्वर उनके साथ चल रहा है या आपके साथ कोई चलता है, आप भी चुप हो, वो भी चुप हो सकता है ऐसा? कुछ ना कुछ बात तो होती होगी। तो परमेश्वर और इंसान में क्या बात होती होगी? सोचने वाली बात है। लेकिन बात होती थी, परमेश्वर वो हो सकता है ये बताता होगा, आदम हवा बताते होंगे, अरे आज शेर के साथ ऐसा हुआ, शेर के साथ ऐसा हुआ, खरगोश के साथ ऐसा हुआ, इस पेड़ के साथ ऐसा हुआ, आदमी ने ये किया, वो किया, हाँ, ये बताते होंगे। और परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाता होगा, रास्ता करना है, और अपनी क्या बताता होगा परमेश्वर उन्हें। लेकिन साथ चलते थे, एक रिश्ता था, एक निजी रिश्ता था। वो रिश्ता टूट गया जब पाप बीच में आया, और वही रिश्ता परमेश्वर चाहता था कि हमारे साथ फिर से कायम हो। रिश्तों के बारे में अगर हम अच्छी तरह समझते हैं, हम सब समझते हैं, क्योंकि हम सब रिश्ते में हैं। हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हम पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, हाँ, हम सब में कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई रिश्ता है। हम कलीसिया में आते हैं, अब खूनी रिश्ता छोड़ दो चलो, उसके अलावा जो रिश्ते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में हम परमेश्वर के साथ आके एक होते हैं, एक रिश्ता है भाई, हम भाई बहन बनते हैं। एक रिश्ता होता है जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाके टीचर के साथ रिश्ता बनता है और हमारे दोस्त बनते हैं। एक रिश्ता बनता है जब आप काम करना शुरू करते हैं, वहाँ रिश्ता बनता है, आपके अपने एम्प्लॉयर के साथ रिश्ता होता है, ये रिश्ता है। आज सवेरे कल शाम को मेरी सुजाना से बात हो रही थी, जो सुजाना आखिर मालूम हुआ कि वो अब जर्मनी गई हैं, क्योंकि उनकी मदर की कंडीशन बहुत सीरियस है, तो वो वहाँ गई हैं, तो पहुँच गई हैं, वो उनका मैसेज मेरे पास आया है, जर्मनी पहुँच गई हैं, अभी ट्रेन में इस समय हॉस्पिटल जाने के लिए 4 घंटे का रास्ता है, तो वो जा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि जाने, वो देखिए यूरोप में है, यूरोप में जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे अगर पिता से पूछोगे, माँ से पूछोगे तुम्हारे बच्चे कहाँ, पता नहीं कहाँ। 2 साल पहले मेरी बात हुई थी, मेरा जो बॉस था इंडिया में, वो यूरोप जर्मन था, तो उससे भाई हम लोग इंडिया में जब पार्टी वार्टी मिलते हैं तो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारा बच्चे क्या कर रहा है, कहाँ है, तो उसी तरीके से हमने उससे पूछा कि वो बहुत सीनियर मैनेजर थे, सर आपके बेटा है, बेटा क्या कर रहा है। 2 साल पहले मेरी बात हुई, पता नहीं कहाँ, हम लोग को शौक लग गया था यार इनका अपना बच्चा है, किसका बच्चा है। इनको 2 साल पहले बच्चा से बात हुई थी, हाँ क्रिसमस तो उसने विश किया था 2 साल पहले, अभी इस साल तो विश भी नहीं किया, उसके पास कहीं होगा, कोई परवाह नहीं। ऐसी जगह से सिस्टर सुराने भी आई है, कैथरीन भी आई है, तो उन्होंने यहाँ पे देखा, कैथरीन यहीं पे अभी वहाँ क्वारंटीन में, वापस आई है क्वारंटीन में। तो वो उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पे जैसे बच्चे हैं, इतना ज़्यादा लगाव है दोनों बच्चों से, तीनों बच्चों से, मतलब कृष्णा से भी सब, मतलब इतना ज़्यादा है कि बच्चे रोए ना रोए हैं उनके लिए। वो बात करते करते फ़ोन पे क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो बहुत मिस करूँगी। अभी उनका मैसेज आया, यस कल उनका वॉइस मैसेज आया, ऐसे ही बोला। अभी एक वीडियो आया मेरे पास बच्चों को दिखाने के लिए, तो मैं इसके बाद में उनको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उनके वहाँ ये है नहीं। मतलब तुम लोग इसको करते हो रिलेशनशिप, मुझे कैसे सिखा दी ये चीज़। आज मेरे लिए उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है दूर जाना, कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मेरे लिए बोझ है। और ये हुआ साथ साथ वो नेपाली चर्च में भी बच्चों को पढ़ाती हैं, तो कह रही मैंने वहाँ पे भी उन लोगों को बोला कि मुझे जाना पड़ रहा है। कह रहे कि आधे घंटे का कॉल था, कहता आधे घंटे का कॉल था, 90 मिनट वो कॉल चला, क्योंकि 1 घंटा वो जो टीचर्स थी उस साइड पे और जो बच्चे थे वो रो रहे थे। कहते वो रो रहे थे, सब भी रोने लगे, सब रोने लगे। तो ये एक रिश्ता है, जब इंसान के साथ रिश्ता है, तो ये सोचो पवित्र हमारा जो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, हमने तो दूसरे को नहीं बनाया ना। हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि चलो हमारी उपज है वो, लेकिन हमको जीवन नहीं देते, जीवन देने वाला वही है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हम जितना हम अपने बच्चों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, भाइयों बहनों से करते हैं, उससे ज़्यादा वो हमसे प्रेम करता है। अगर वो ऐसा है तो क्या
वो हमें दुख तकलीफ देना चाहेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। ये हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे पास वो वचन नहीं तो मैं समझाता। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको त्रिकोण दिखाया है यहाँ पे। इसमें प्रार्थना, आनंदित होना और धन्यवाद होना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, किस लिए? क्योंकि आपको होली होना है, पवित्र होना है। जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक आपको स्वर्ग में रास्ता नहीं मिलेगा। तो ठीक है, परमेश्वर ने हमारे लहू बहाया है, लेकिन उस लहू बहाने का मतलब ये नहीं है कि अरे हो गया अब तो मुझे जो उल्टे सीधे काम करना है मैं करूँगा। मर चुका है ना, मर के हमारे पर उसने लहू डाल दिया अपना, मैं फ्री हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हमें ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है, करनी जितना हो सके। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप क्या करते हैं? परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माफ़ करो। परमेश्वर मेरे साथ ये दुख है, ये तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ आप उसको देते हो। हाँ, जब देते हो उसे, तब देने के बाद आप जब एक बार दे दिया, आपने अपना बोझ हल्का कर लिया, तो आपके दिल में क्या रहेगा? आनंद रहेगा, खुशी आएगी। अचानक से आपको लगेगा कि अरे सुकून, चैन मिला है। चैन के साथ आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है। अरे डरने की क्या बात है भाई? इतने लोगों की मैंने गवाही सुनी है, परमेश्वर उनके लिए तो मेरे लिए भी कर रहा है। मैं भी तो परमेश्वर का बच्चा हूँ, ये बच्ची हूँ, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। और परमेश्वर का मेरे साथ तो मैं डरने की क्या जरूरत है ना? तो आप क्या करोगे? आनंदित होगे। जब आप आनंदित होगे तो आप क्या करोगे? जब खुशी मिलेगी आपको तो आप क्या करोगे? ओह गॉड थैंक यू, क्या करोगे? धन्यवाद दोगे ना उसका। जब आप धन्यवाद दोगे, आपके दिल में होगा मैं और प्रार्थना करूँगा, फिर आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करोगे, फिर आप आनंद होगे। इस तरह से चलता रहेगा और बीच में ये सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। आपको सिर्फ जिस कोशिश करनी किसी 3 चीज़ों में, प्रार्थना करने में, आनंद होने में, धन्यवाद में, याद करना है। बाकी चीज़ों में आपको जितनी मेहनत, जितना कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो करो। आसान है करना परमेश्वर का जो बोलता है, मैं बोलूँगा नहीं, आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है परमेश्वर जो उसका जो आगाज़, जो आगे के जो होने वाला है वो अच्छा होगा, लेकिन इस समय जो है हो सकता है वो बहुत ही मुश्किल वाला। मरियम के पास जब एंजल आया, दूत आया बोलने के लिए कि मरियम तुम बच्चे को जन्म दोगी, तो मरियम उस समय शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसने क्या बोला दूत से? जैसी मर्जी है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए बोला है वैसा ही हो, मैं उसकी दासी हूँ, जैसा वैसा चाहता है वैसा मैं चाहती हूँ वो भी हो। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। उस समय सोचो, उस समय, आज के समय में छोड़ दो, खैर आजकल तो बिना शादी के ही बच्चे हो रहे हैं, वो सब, लेकिन उस समय अगर ऐसा होता था, लड़की को देखा जाता कि हाँ वो गर्भवती है, पत्थर से मार के उसे बाहर निकल देते या मार डालते उसे। तो मरियम के दिल में आया, अरे बाप रे बाप, अगर मालूम चलेगा, लोगों को मालूम चलेगा तो ऐसा करेगा, और जोसेफ को मालूम चलेगा तो वो क्या, मैं अपने माता पिता को क्या बोलूँगी, मैं अपने सास ससुर को क्या बोलूँ, क्या समझाऊंगी कि हाँ जी दूत आया था, दूत ने बोला कि तुम्हें पवित्र आत्मा आएगी, तुम ऐसा हो जाएगा। कौन विश्वास करेगा इस बात को? तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उसने किस दुख और मुसीबत का सामना किया, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से मरियम उस जगह से निकल के कहाँ चली गई? अपनी जो रिश्तेदार थी, जो जिसके ज़रिए जॉन जो था, जॉन क्या बोलेंगे उसे, यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, उसकी माँ बाप के वहाँ चली गई और कुछ समय के लिए उस समय वहीं बिताया। उसके बाद जब यीशु को पैदा होने की बात आई तो उसको जोसेफ लेके चला गया उसका रेस्टी कराने के लिए, रेस्टेशन के लिए बैतलहम की तरफ। तो बहुत कम समय वो अपनी जगह पे रही जहाँ पे वो लोग तो पहले थे। कोई वजह रही होगी, कुछ सुन रही होगी, वो ताने सुन रही होगी, लोगों की नज़रों को देख रही होगी, अरे क्या बोलती, क्या बकवास कर रही है, बिना शादी के बच्चा हुआ, पता नहीं कैसा उसका पति है। तो मतलब सोच नहीं पाता, सोचो तो बहुत कुछ आ सकता है दिमाग में।
एक पहला ये, दूसरा ये अब्राहम या यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको बताया, जीसस यीशु मसीह के बारे में आपको बताया मैंने कि जब उसने बोला कि कटोरा मेरे सामने हटा दो, तो किस लिए परेशान थे यीशु मसीह? क्योंकि उसे सूली पे चढ़ना था। उससे बात है बहुत ही दर्दनाक मौत में मरने वाला हूँ। अब वो 3 घंटा परमेश्वर से अलग होना पड़ता। हाँ, 3 घंटा नहीं, कुछ समय के लिए उसको, जब वो परमेश्वर, जब संसार के सारे जो पाप थे उसके कंधे पे डाले जा रहे थे, उस समय परमेश्वर ने, पिता ने अपना मुख उसकी तरफ, मुँह अपना उसकी तरफ हटा दिया था। तो वो उनका एक इतना ज़्यादा रिश्ता था कि जैसे ही उसने अपना मुँह फेरा है, पिता ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को मालूम चल गया कि उसने अपना मुँह फेरा है, और वहाँ से वो चिल्लाया कि तूने क्यों मुझको छोड़ दिया? अपने समय के लिए वो कुछ समय की कुछ क्षण की बात थी। तो लेकिन ये परमेश्वर ने क्या किया? उसका सूली पर चढ़ना वो उसने बदल के, जो सूली जो थी, इसको बोलते थे कि अरे बहुत ही बेकार खराब चीज़ है, घर में भी नहीं रखना चाहिए, आज वो लोग अपने गले में टांग के रखते हैं। खुदा ने सब बदल दिया, खुदा ने सब बदल दिया। उसी तरीके से जैसे मरियम का जब बेटा पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, लोगों ने उसे पहचाना कि हाँ ये यीशु मसीह है, तो उससे आज मरियम को जो ख्याति दी गई है सबसे ऊपर दी गई है औरतों में से। उसी तरह यीशु मसीह को परमेश्वर की दायां पर बैठा हुआ है। और जब आप परमेश्वर की वचन का पालन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो हो आपको समझ में आए। हो सकता है परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ बोले जो कि आपको आज समझ में ना आए। जब मेरी नौकरी गई थी तो मेरी अपनी समझ के हिसाब से, मेरी फैमिली की समझ के हिसाब से हमको ये था, भैया पैक करो और निकलो, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत ढूंढा, 3 महीने 4 महीने देखा, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे ज़ीरो हो रहे हैं, भागो यहाँ से, इंडिया भागो। कम से कम कन्वर्ट करने पे इंडिया में जाएंगे तो कुछ तो रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, जहाँ हो वहीं रहो। अभी चीज़ समझ में नहीं आई क्यों है ऐसा। लेकिन हमने क्या किया, हमने नहीं, जो वो बोल रहा है, हालांकि सबने मना किया, नहीं तुम पास्टर एंड्रू हैं और भी लोग हैं, सबने बोला आशीष हो गया समय लिख लो। लेकिन किसी वजह से खुदा ने बोला कि नहीं तुम बने रहो। और खुदा का था कि वो आगे चल के उसको खोलेगा, रास्ते खोलेगा। आज मैं यहीं पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ। इसी तरह अब्राहम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अब्राहम के बारे में ये कि वो अपने पिता के घर में बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा था। बच्चे थे, बच्चे नहीं, बीवी थी और अपना बिजनेस था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक बार परमेश्वर ने उससे बोला, अपना सामान बांधो, जो तुम्हारा है तुम उसको लेके जहाँ मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। और वो रास्ता क्या था वो उसे खुद नहीं मालूम था। अब्राहम को सुना ही नहीं, कहाँ जाना, ये कौन सी जगह है। लेकिन उसको लेके गया परमेश्वर लेके गया। अब्राहम जिसे बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, हम सब का पिता, इंसानी पिता। तो इसलिए परमेश्वर जो बोलता है सब, जो बोलता है, जो करने को बोलता है, उसे डरना नहीं कभी, उसे अमल करना। और हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। प्रार्थना में निरंतर रहो, हमेशा आनंदित रहो और हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मिला के हमें पवित्र बनाएंगी, जिससे कि हमें परमेश्वर के राज में आने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए खुदावन, जो आज तूने हमें दिखाया है, हमें समझाया है खुदावन कि हमें किस तरह, हमें जो कार्य कर रहे हैं करने खुदावन, हम अपने सामर्थ्य में तो नहीं कर सकते खुदावन, हमारे अंदर है ही नहीं खुदावन कि हम ये सारी चीज़ें कर सकें। लेकिन तू हमारे साथ है तो हम खुदावन कोशिश करने को तैयार हैं। हमारी इस कोशिश को सफल करना तेरे हाथ में खुदावन तुझसे मांगते हैं कि आज से इसी समय से खुदावन हमारे साथ हो और हमें इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ा खुदावन। और हमेशा कोई हमें याद दिला खुदावन कि हमें हमेशा खुदावन तेरे पास आना है, तेरे से बात करना है, प्रार्थना में रहना है, हर चीज़ में खुदावन, चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो किसी भी समय खुदावन हमें तेरे पर तुझसे बात करते रहना है। और खुदावन साथ ही साथ हमें आनंदित ही होना है हमेशा खुदावन, हर चीज़ में खुदावन, अपने बुरे समय में, अच्छे समय में खुदावन खुश रहना है खुदावन, क्योंकि तू हमारे साथ है। और खुदावन तूने हमसे मांगा, तुमसे बोला है कि हम हर चीज़ में तेरा धन्यवाद है, अच्छी चीज़ के लिए और बुरी चीज़ के लिए। क्योंकि खुदावन तू किसी बुरी चीज़ को, जो इस समय बुरी चीज़ है, उसको अपने लिए खुदावन अच्छा बना सकता है।
तो खुदावन हमें चीज़ सिखा और हमें हिम्मत दे ताकि वो चीज़ कर सके, ताकि हम इन सब जब चीज़ें करेंगे खुदावन, जो बाकी चीज़ें पौलुस ने लिखी हैं खुदावन, जो हमें करना है एक दूसरे के लिए, वो भी अपने आप होगी। तो खुदावन इस वचन को मैं सुना, इस पर में हमें मदद कर। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तो पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन।